आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टैटिस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, हम इसको रीड कर लेते हैं, बाद में इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? डाटा को, कि हमने डाटा कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, कौन सा डाटा हमें चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए है। सेकंड नंबर पर है यहाँ पर हमारे पास कलेक्टिंग, कि हमने डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है, एक्सटर्नल सोर्सेज से करना है, इंटरनल सोर्सेज से करना है, कौन सा डाटा हमें कलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना। थर्ड नंबर पर हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग है, कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको हमने अरेंज कर देना है, सारे डाटा को हमने प्रॉपर उसकी जगह पर फिट कर देना है। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये है कि जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया है वो किसी खास मकसद के लिए ही कलेक्ट किया होगा, तो हमने उस प्रोसेस पर काम स्टार्ट करना शुरू कर देना है। एनालिसिस मतलब उस डाटा पर काम करना शुरू कर देना। अगर हमने उसकी एवरेज निकालनी है तो हम उसकी एवरेज निकालेंगे। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है रिजल्ट्स निकालना। जिस तरह से मैंने कहा है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो किसी खास पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा, तो उसका क्या रिजल्ट आया है हमारे पास वो हमने प्रेजेंट करना होगा। जिस तरह से अगर हमने किसी कंपनी का डाटा लिया है तो उस पर हमने प्रॉपर रिसर्च की है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारे पास क्या रिजल्ट निकला है, उस डाटा को हमने प्रेजेंट करना है। अब हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास, सपोज वी सिलेक्टेड अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल विद 1000 स्टूडेंट्स। कि एक स्कूल है, हमने उसको सिलेक्ट किया है डाटा कलेक्ट करने के लिए जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। हमने रैंडमली वहाँ से 100 स्टूडेंट का सैंपल ले लिया है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन 100 स्टूडेंट्स की हमने हाइट चेक करनी है कि कितनी है। हम 100 स्टूडेंट्स की अलग अलग से हाइट मालूम करेंगे और उस हाइट को हम फिर उसका एवरेज निकालेंगे। सपोज कर लेंगे एवरेज निकालने के बाद जो हाइट हमारे पास आई है वो 5 है। तो ये क्या पूरा प्रोसेस क्या है? ये स्टैटिस्टिक है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल ले लें रिजल्ट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट की, इसी तरह से स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो हमने 100 का सैंपल ले लिया है। अब उस 100 में से हमने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है वो हाईएस्ट है, कितने स्टूडेंट्स का मीडियम है और कितनों का लोएस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। जो हाईएस्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से रखेंगे, जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से रखेंगे और जो लोएस्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से रखेंगे। फिर हम उनकी एवरेज निकाल लेंगे। मतलब क्या, हम उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो एवरेज निकालने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो क्या होगा? इंटरप्रिटेशन। उस रिजल्ट को हम प्रेजेंट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आने वाले लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।